मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को हर रोज घर का लंच बॉक्स तैयार करके देती है। गुड़िया अपने स्कूल जाने के लिए तैयार थी। मम्मा मेरा लंच बॉक्स तैयार है क्या? हाँ, आज मैंने अपनी बेटी के लंच बॉक्स में अंडा फ्राई और पराठा रखा है। गुड़िया अपना लंच बॉक्स बैग में डालती है और घर से स्कूल के लिए निकलती है। स्कूल में जाकर जब लंच खाने का टाइम होता है तो हर रोज की तरह जग्गू कौवा गुड़िया के पास आता है। मेरे पास पापड़ हैं। गुड़िया गुड़िया तुम मेरे ये बासारी पापड़ ले लो और मुझे अपना लंच बॉक्स दे दो। गुड़िया मान जाती है और जग्गू कौवे को अपना लंच बॉक्स खाने को दे देती है और जग्गू कौवे से बासारी पापड़ लेकर खा लेती है। गुड़िया हर रोज ऐसा ही करती थी। वो घर से लाया हुआ शुद्ध और अच्छा लंच बॉक्स किसी छोटे पक्षी को दे देती और उस छोटे पक्षी से बाजारी चीज लेकर खा लेती थी। आज मैंने अपनी बेटी के लंच बॉक्स में देसी घी की चूरी बना कर रखी है। मम्मा लेकिन मुझे मीठी देसी घी की चूरी पसंद नहीं है। गुड़िया बेटी, घर की चीजें खाने से बच्चों में शक्ति आती है और वो स्वस्थ रहते हैं। लेकिन स्कूल जाकर गुड़िया अपना लंच बॉक्स कीकी को दे देती है। कीकी, मेरी मम्मा ने आज मेरे लंच बॉक्स में देसी घी की चूरी रखी है जो मुझे पसंद नहीं है। देसी घी की चूरी मुझे पसंद है। तुम ये मेरा बासारी समोसा ले लो और अपना लंच बॉक्स मुझे दे दो। फिर गुड़िया ऐसे ही करती है। वो कीकी को अपना लंच बॉक्स दे देती है और उसे बाजारी और गंदे घी में फ्राई किया हुआ समोसा लेकर खा लेती है। ऐसे ही चलता रहता है। गुड़िया हर रोज अपना लंच बॉक्स किसी दूसरे बच्चे को देकर उससे बाजारी चीजें लेकर खा लेती। एक दिन गुड़िया स्कूल जाने के लिए तैयार थी कि उसके पेट में दर्द शुरू हो जाती है। मम्मा मेरे पेट में बहुत दर्द है, मम्मा मुझे दवा ला दे। मैं अभी अपनी बेटी को बुलबुल डॉक्टर के पास लेकर जाती हूँ। फिर मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को साथ लेकर बुलबुल डॉक्टर के पास जाती है। बुलबुल अच्छी तरह गुड़िया का चेकअप करती है। बुलबुल, मेरी बेटी के पेट में दर्द क्यों है? चिड़िया, ये स्टमक पेन है। क्या आपकी बेटी बाजारी चीजें खाती है? गुड़िया अपनी मम्मा की तरफ देख रही थी। नहीं नहीं बुलबुल, मेरी बेटी तो स्कूल में भी घर से तैयार किया हुआ शुद्ध चीजों से बना हुआ लंच लेकर जाती है। फिर ऐसे कैसे हो सकता है? स्टमक पेन ज्यादातर बाहर की चीजें खाने से शुरू होती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाती है। बुलबुल डॉक्टर गुड़िया को दवा देती है, एक टीका लगाती है और चिड़िया अपनी बेटी को घर ले जाती है। घर जाकर भी गुड़िया अपनी मम्मा को कुछ नहीं बताती कि वो तो अपना लंच बॉक्स दूसरे बच्चों को देकर उनसे बाजारी चीजें लेकर खाती है। आधी रात को गुड़िया के पेट में फिर से दर्द शुरू हो जाता है। लेकिन बाहर जंगल में बारिश हो रही थी। ऐसी बारिश में मम्मा चिड़िया के लिए अपनी बेटी की दवा लेने जाना बहुत मुश्किल था। गुड़िया रोए जा रही थी। मम्मा यहाँ भी दर्द हो रहा है। आप घर में ही रहो बेटी, गोरी कव्वी के पास पेट का दर्द दूर करने वाली दवा है। मैं गोरी से दवा लेकर आती हूँ। मम्मा चिड़िया बारिश में ही घर से बाहर निकलती है और गोरी के दरवाजे पर जाकर दस्तक देती है। चिड़िया, क्या हुआ ऐसी बारिश में तुम? गोरी, मुझे वो पेट दर्द की दवा दे दो। मेरी गुड़िया के पेट में बहुत दर्द है। मैं अभी दवा ला कर देती हूँ तुम्हें। चिड़िया गोरी कव्वी से दवा लेकर घर जाती है। तेज हवा से रास्ते में जाते हुए माँ चिड़िया कांटों से टकराकर घायल हो जाती है, लेकिन वो अपनी बेटी की दवा ले जाती है। गुड़िया दवा पीकर सो जाती है। सुबह हो जाती है। बारिश भी थम चुकी थी और गुड़िया के पेट की दर्द भी रुक चुकी थी। मम्मा सॉरी, मेरी वजह से आपको बहुत तकलीफ उठाना पड़ी। आप कांटों से टकराकर घायल हो गई। मेरी बेटी ठीक हो गई, मैं खुश हूँ। मम्मा मुझे माफ़ कर दें, मैं अपना लंच बॉक्स दूसरे बच्चों को देकर उनसे बाहर की बाजारी चीज़ें लेकर खाती थी, इसलिए मुझे स्टमक पेन हुआ। लेकिन आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूँगी। मेरी बेटी, दूसरों से अपना लंच शेयर ज़रूर किया करो, लेकिन ऐसा मत किया करो। मैं बहुत मेहनत से अपनी बेटी के लिए लंच तैयार करती हूँ, आइंदा ऐसा मत करना। फिर गुड़िया अपनी मम्मा के गले लग जाती है। मम्मा मैं वादा करती हूँ, आज के बाद मैं हमेशा अपना लंच ही खाया करूँगी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।
कौवे की कौवी मर जाती है। कौवे का एक अंडा भी था। कौवा बहुत परेशान था कि वो अपने अंडे से निकलने वाले बच्चे को कैसे संभालेगा। अब मैं दाना लेने जाऊं या अंडे की रक्षा करूं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। लाली तो मर गई मगर मुझे मुसीबत में डाल गई। फिर कालू कौवा दाना लेने निकल जाता है। उसे मैदान से कुछ दाने मिल जाते हैं। कौवा जल्दी जल्दी वो दाने लेकर वापस घोंसले की तरफ उड़ता है। कौवे का अंडा भी टूट जाता है और उसमें से एक काला छोटा कौवा बाहर निकलता है। ना मम्मा ना पापा, मेरा स्वागत करने के लिए कोई भी नहीं है। सब न जाने कहाँ चले गए हैं। फिर उतनी देर में कालू कौवा भी वहाँ आ जाता है। आ गया, मैं आ गया मेरे बच्चे, डरो ना, मैं आ गया हूँ। आप कौन हैं? मैं आपका पापा हूँ मेरे बेटे। पापा? मगर मैं कैसे मालूम कि आप ही मेरे पापा हैं? अपने बेटे की ये बात सुनकर कालू कौवा हैरान हो जाता है। जैसे तुम्हारे पंख काले वैसे मेरे पंख काले, जैसी तेरी चोंच वैसे मेरी चोंच, और देखो मैं तुम्हारे लिए दाना भी लाया हूँ, तो फिर मैं ही तुम्हारा पापा हुआ ना। अगर आप मेरे पापा हैं तो मेरी मम्मा कहाँ है? मुझे मम्मा चाहिए, मुझे मम्मा लेनी है। कालू कौवा रोने लग जाता है। जब एक दिन तेज हवा चल रही थी तो तुम्हारी मम्मा हवा में उड़ती हुई दूर निकल गई और फिर कभी लौट कर वापस नहीं आई मेरे बच्चे। नहीं, मैं नहीं मानता, मुझे मम्मा लेनी है, मुझे मम्मा चाहिए। अगर मम्मा आएगी तो फिर ही मैं दाना खाऊंगा। कौवा परेशान हो जाता है और अपने बेटे से कहता है, ठीक है बेटा, तुम पत्तों में छुप जाओ और मैं तुम्हारी मम्मा को ढूंढ कर लाता हूँ। फिर कालू कौवा उड़ता है। वो उड़ता हुआ जा रहा था कि नदी पर उसे एक कौवी बैठी हुई दिखाई देती है। कौवा वहाँ जाता है। मेरा नाम कालू है कौवी जी, अगर आप मेरा एक काम करो तो मैं आपको 10 दाने गेहूं के दूंगा। ये सुनकर वो कौवी तो बहुत खुश हो जाती है। 10 दाने? बताओ कालू कौवे जी, क्या काम है? तुम्हें थोड़ी देर के लिए मेरे छोटे से बेटे की माँ बनना होगा। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो कालू कौवे? मेरा बेटा आज ही अंडे से निकला है, उसकी माँ मर गई है और वो जिद कर रहा है कि माँ के पंखों से ही दाना खाएगा। कौवी मान जाती है और कौवा उस कौवी को किराए की माँ बनाकर अपने साथ घोंसले में ले जाता है। आ गई मेरी मम्मा आ गई। देखो देखो, मैंने जिद की तो पापा मम्मा को ले आए ना। झूठे पापा कहते थे मम्मा मर गई है, अब कहाँ से आ गई मेरी मम्मा? बेटा, मैं तो नदी पर पानी पीने गई थी, मुझे बहुत प्यास लगी हुई थी ना, इसलिए लो आप ये दाना खा लो। अपनी मम्मा समझकर छोटा बच्चा उस कौवी के पंख से दाना लेकर खा लेता है और थोड़ी ही देर बाद सो जाता है। लो कौवे जी, आपके बेटे ने दाना भी खा लिया और सो भी गया। अब दो मुझे मेरे 10 दाने गेहूं के, मेरे पास और समय नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। लो कौवी जी, ये रहे तुम्हारे 10 दाने। काम अच्छा है, अगर कल मेरी जरूरत हुई तो बेरी के पेड़ पर रहती हूँ मैं, तुम वहाँ से आकर मुझे ले जाना। ऐसा कहते हुए वो कौवी वहाँ से चली जाती। रात गुजर जाती है, सुबह हो जाती है। जब कौवे का बच्चा सोकर उठता है तो वो फिर से रोने लग जाता है। कहाँ है मेरी मम्मा? मेरी मम्मा कहाँ है? मुझे मम्मा ला कर दे। उठे पापा, मुझे मम्मा ला कर दे। कालू फिर से परेशान हो जाता है। चुप कर जाओ बेटा, तुम्हारी मम्मा नदी पर पानी पीने गई है, मैं अभी उसे लेकर आता हूँ। कौवा फिर से उस कौवी को लेने जाता है, मगर आज मैं 10 नहीं बल्कि 20 दाने लूंगी। ये तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो, ऐसे मेरी मजबूरी का फायदा ना उठाओ। बहुत मुश्किल काम है किसी की मम्मा बनना। फिर कौवा मान जाता है और 20 दानों में गोरी कौवी ले जाता है। ऐसे ही दिन गुजरते गए और कौवा हर रोज जब भी अपने बेटे को भोजन खिलाना होता तो उस कौवी को ले आता। फिर एक दिन कौवा फैसला करता है, अब मेरा बेटा रोए या हंसे, मैं और दाने नहीं बांट सकता, अब मैं उस कौवी को नहीं लाऊंगा। कौवे का बेटा बहुत जिद करता है मगर कौवा चुपचाप बैठा रहता है।
पापा मम्मा आएगी तो मैं फिर ही दाना खाऊंगा। नहीं खाने तो ना खाओ, आज वो नहीं आएगी। एक चक्कर के 20 दाने लेती है तुम्हारी किराए की मम्मा मुझसे। अभी तक कालू कौवा क्यों नहीं आया? मेरा तो उस बच्चे से मिलने को बहुत दिल उदास है। फिर वो कौवी खुद ही कालू के घोंसले की तरफ आ जाती है। कालू कौवे जी, आज क्या हुआ? आज आप मुझे लेने ही नहीं आए। बच्चा कौवी से लिपट जाता है। मैं अब तुम्हें दाना नहीं दे सकता। आखिर कब तक मैं तुम्हें दाना दे दे कर अपने बेटे को दाना खिलाऊंगा? कालू कौवे जी, एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मनाओगे? कहो कहो, क्या बात है? अब मेरा इस बच्चे के बिना दिल नहीं लगता। प्लीज मुझे अपने घोंसले में रख लें। मैं इसकी सज्जी की मम्मा बनकर रहना चाहती हूँ। क्या? हाँ। ये सुनकर कौवा तो उल्टी छलांगे लगाने लगता है। मिल गई, मेरे बेटे को माँ मिल गई। फिर वो सब उस घोंसले में खुशी खुशी जीवन गुजारते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। जंगल के बीचों बीच गौरी कौवी और कालू कौवे का होटल था, मगर गौरी कौवी का बनाया हुआ खाना कोई भी पसंद नहीं करता था। छी छी, ऐसा बेस्वाद खाना। इससे अच्छा तो था कि मैं किसी पेड़ से पत्ते ही खा लेता। एकदम बेस्वाद खाना है ये। अपनी शक्ल देखो मोटी चोंच वाले गंदे तोते, खाना है तो खाओ वरना भाग जाओ यहाँ से। अगर ऐसे ही ग्राहकों के साथ करोगी तो ठेंगा मिलेगा तुम्हें। मिट्ठू तोता वहाँ से चला जाता है। गौरी सुबह से बैठे हुए हैं, अभी तक एक मिट्ठू ही आया था और वो भी बिना खाए ही चला गया। कालू, मेरे पास एक उपाय है। हम चिड़िया को होटल पर खाना बनाने के लिए रख लेते हैं। चिड़िया बहुत स्वादिष्ट खाने तैयार कर लेती है। हाँ गौरी, तुम अभी जाओ और जाकर चिड़िया से बात करो। फिर गौरी कौवी चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया, मैंने सोचा है कि तुम मेरे पास होटल पर काम कर लो, मैं तुम्हें अच्छी तनख्वाह दूंगी। चिड़िया के पास भी उन दिनों कोई काम नहीं था, इसलिए चिड़िया मान जाती है। गौरी बहन, बात तो ठीक है आपकी, मगर आप मुझे तनख्वाह कितनी दोगी? चिड़िया, ये तो काम चलने की बात है। अगर काम अच्छे से चला तो मैं तुम्हें 2-4 रुपए ज्यादा ही दे दिया करूँगी। ठीक है गौरी बहन, मैं कल काम पर आ जाऊंगी। फिर दूसरे दिन चिड़िया गौरी कौवी के होटल पर काम करने चली जाती है। चिड़िया खाना तैयार करती है। आज चिड़िया ने गौरी के होटल पर दाल चावल बनाए थे। गौरी बहन, खाना तैयार है, आप देखना, जो भी पक्षी एक बार हमारे दाल चावल खाएगा वो अपने पंख चाटता रह जाएगा। चिड़िया, अगर धंधा अच्छे से चल पड़ा तो मैं तुम्हें आधा हिस्सा दिया करूँगी। फिर वहाँ चाचा छमछम आ जाता है। कौवी, मुझे एक प्लेट दाल चावल तो दो। मैं अभी आपको गरम गरम दाल चावल देती हूँ। ऐसे दाल चावल आपने पहले कभी नहीं खाए होंगे। चिड़िया दाल चावल की एक प्लेट लगाती है और गौरी कौवी दाल चावल चाचा छमछम को दे देती है। वाह वाह गौरी, आज पहली बार तुम्हारे इस होटल खाना इतना स्वादिष्ट है। वाह, जादू है इस खाने में। मैं सबको बताऊंगा, पूरे जंगल में ऐसे दाल चावल मिलने वाले नहीं हैं। फिर क्या था, शाम होने से पहले पहले ही गौरी कौवी के सारे दाल चावल बिक जाते हैं। शाम होने को थी, चिड़िया एक प्लेट धो रही थी कि प्लेट चिड़िया से गिर जाती है और टूट जाती है। पीछे से गौरी कौवी आकर गुस्से में चिड़िया के 2-4 लगा देती है। अंधी हो क्या? काम देख कर किया करो। यहाँ तुम खाना बनाने आती हो, मेरे बर्तन तोड़ने नहीं, जो इतना बड़ा नुकसान कर दिया तुमने मेरा। गौरी, मैंने ये सब जानबूझकर थोड़ी किया है। और सुनो, मैं इज्जत से काम करने आई थी यहाँ, ऐसे काम से तो मैं ऐसे ही भली। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। गौरी, ये तुमने क्या किया? आज पहले ही दिन इतना अच्छा धंधा चला था हमारा और तुमने चिड़िया को मारकर भगा दिया। कालू, क्या करूं? मुझे गुस्से में कुछ समझ नहीं आती। काम तो गलत ही हुआ है मुझसे। मम्मा, वो कौवी तो बहुत बुरी निकली। एक प्लेट टूट जाने पर वो आपको मारने लगी। मैं भी कल काम पर नहीं जाऊंगी। मम्मा, क्यों ना हम अपना काम शुरू करें? मम्मा, आप दाल चावल तो इतने अच्छे बना लेती हैं। ये सुनकर चिड़िया कुछ सोचने लगती है। हाँ बेटा, बात तो आपकी ठीक है। मैं कल ही आपकी नानों से कुछ पैसे लेकर आती हूँ और हम अब गौरी को बताएंगे कि वो अकेली ही नहीं है जो इस जंगल में होटल बना सकती। फिर चिड़िया अपनी माँ के पास जाती है। माँ, बच्चे भी यही कह रहे हैं कि अगर हम ये काम शुरू कर लें तो काम जरूर चलेगा।
बेटी, अगर कोई भी काम मेहनत और ईमानदारी से करें तो काम तो चलता ही है। ये लो बेटी, ये पैसे हैं मेरे पास, आप इनसे काम शुरू करो और बाकी का काम बाद में हो जाएगा। चिड़िया अपनी माँ से कुछ पैसे लेकर अपने जंगल वापस जाती है। फिर दूसरे दिन चिड़िया अपने घर के पास ही दाल चावल का ठेला लगा लेती है। मम्मा, अभी तक कोई ग्राहक क्यों नहीं आया? बेटा, अभी कौन सा किसी को पता है कि हम यहाँ दाल चावल बेच रहे हैं। जैसे जैसे पक्षियों को मालूम होगा सब आएंगे तो हम बताएंगे। मम्मा, मैं और कुकू भाई बताएंगे सबको कि हम दाल चावल बेच रहे हैं। फिर कुकू और गुड़िया उड़ते हैं। वो पूरे जंगल में आवाज लगाते हैं, मेरी मम्मा के दाल चावल, जिसने भी खाने हो हमारे घर के पास आ जाए। स्वादिष्ट स्वादिष्ट, बहुत स्वादिष्ट दाल चावल हैं हमारे। बड़ी प्लेट 20 रुपए, छोटी 10 रुपए। थोड़ी ही देर बाद चिड़िया के ठेले पर पक्षियों की भीड़ लग जाती है। चिड़िया चिड़िया, मुझे एक बड़ी प्लेट दो दाल चावल की। मुझे भी। ऐसे कुछ ही देर बाद चिड़िया के सारे दाल चावल बिक जाते हैं और उन्हें अच्छा मुनाफा होता है। दूसरी तरफ गोरी और कालू कौवा बैठे मक्खियाँ मार रहे थे और चिड़िया को देख देख कर जल रहे थे। कालू, लग रहा है अब हमें चिड़िया के पास जाकर बर्तन ही धोने पड़ेंगे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।